રાજસ્થાનના દીદવાડામાં ભારતીય સેનાએ ગૌરવ સેનાની રેલીનું આયોજન કર્યું। ભારતીય સેનાના સપ્તશક્તિ કમાન્ડના ચેતક કોર્પ્સે રાજસ્થાનના દીદવાડામાં સરકારી રમતગમત સ્ટેડિયમમાં ગૌરવ સેનાની રેલીનું આયોજન કર્યું। રવિવારે યોજાયેલી આ ઇવેન્ટનો હેતુ પેન્શન સંબંધિત સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવવાનો અને વેટરન્સને તબીબી અને અન્ય સહાય પૂરી પાડવાનો હતો। આ રેલીમાં 3000થી વધુ વેટરન્સે ભાગ લીધો, જેમણે સહાય મેળવવા અને તેમની ચિંતાઓ વ્યક્ત કરવા માટે ભેગા થયા। દક્ષિણ પશ્ચિમ કમાન્ડના આર્મી કમાન્ડર લેફ્ટનન્ટ જનરલ મનજિંદર સિંહે સભાને સંબોધન કર્યું અને રાષ્ટ્ર માટે તેમની નિષ્ઠાવાન સેવા માટે વેટરન્સનો આભાર વ્યક્ત કર્યો। તેમણે સેવા આપનારાઓનું સન્માન કરવાની અને તેમને જરૂરી સહાયતા સુનિશ્ચિત કરવાની મહત્વતા પર ભાર મૂક્યો। વેટરન્સને તાત્કાલિક સહાય પૂરી પાડવા માટે વિવિધ ફરિયાદ નિવારણ સ્ટોલ્સ સ્થાપવામાં આવ્યા હતા। આ સ્ટોલ્સમાં રેકોર્ડ ઓફિસ, ભરતી, પુનર્વસન, કલ્યાણ અને આરોગ્ય યોજનાઓ સહિતની સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે। ઉપરાંત કૃષિ, આરોગ્ય, વીજળી, સિંચાઈ અને પાણી પુરવઠા જેવા રાજ્ય સરકારના વિભાગોએ પણ સ્ટોલ્સ સ્થાપ્યા હતા, જેથી વ્યાપક સહાય પૂરી પાડી શકાય। રેલીનો એક મહત્વપૂર્ણ હાઇલાઇટ વીર નારી એટલે કે સૈનિકોની વિધવા અને વિભિન્ન ક્ષમતા ધરાવતા વેટરન્સનું સન્માન હતું, જેમણે તેમની વીરતા અને લચીલાપણું માટે સન્માન મેળવ્યું। આ સંકેત માત્ર વેટરન્સને જ નહીં પરંતુ તેમના પરિવારોને પણ સહાયતા આપવાની પ્રતિબદ્ધતાને દર્શાવે છે। ગૌરવ સેનાની રેલી વેટરન્સને આવશ્યક સેવાઓ અને સહાયતા નેટવર્ક સાથે જોડાવાનું મહત્વપૂર્ણ મંચ તરીકે સેવા આપી, રાષ્ટ્ર માટે તેમના અમૂલ્ય યોગદાનને મજબૂત બનાવતા અને તેમના જરૂરિયાતોને અર્થપૂર્ણ રીતે ઉકેલતા। ये जो डीडवाना की एक्सप्रेसवन रैली है, एक बहुत ही अलग तरीके से इसको आयोजित किया गया, जिसके अंदर सबसे पहला मुद्दा था कि रैली के अंदर ही आगे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है। हम पहले ही जाके अपने भूतपूर्व सैनिक से मिलेंगे, प्रॉब्लम को पता करेंगे और कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। तो उसके लिए जो एफर्ट्स लगाए हैं हमारी टीमों ने, सतत मलार टीमों ने, बहुत ही सराहनीय जोग है, क्योंकि इन्होंने 15,000 तक जो सैनिक हैं उनके साथ कनेक्ट किया। उसमें से जो प्रॉब्लम निकली ऑलमोस्ट 1800 प्रॉब्लम्स उनके नोटिस में आई और उस प्रॉब्लम्स को 1300 को सॉल्व भी कर दिया गया है और 400-500, क्योंकि हर प्रॉब्लम का टाइम लगता है, आपको पता प्रोसेस होता है, वो भी प्रोसेस में है और उम्मीद है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसमें जब ये जा रहे थे हमारे जवान, तब पता चला कि कई हमारे ऐसे सैनिक हो गए हैं जो अपलंग हो गए हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही है, बेड भी अच्छे नहीं हैं, उनको साइकिल चाहिए या रिक्शा साइकिल चाहिए। ऐसे चीज़ों का उन्होंने फिर प्रवोजन किया CSR के जरिए। उन्होंने लोगों को बताया, सोसाइटी को, कि आप भी उनकी सेवा कर सकते हैं। वो भी आगे आए तो उन्होंने, जैसे आपने देखा होगा, स्कूटर दिए गए हैं, व्हीलचेयर दी गई है, ऐसे बेड दिए गए हैं। तो ये पूरा का पूरा जो आयोजन था बहुत ही एक अच्छे तरीके से हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये भूतपूर्व सैनिक भी उसमें हिस्सा लेंगे। जैसे मैंने लेक्चर में बताया कि ये सैनिक एक बार है, जीवन के लिए सैनिक है, चाहे वो भूतपूर्व का सैनिक अभी भी सैनिक है। तो उसने जो सीखा है फौज के अंदर, अपना डिसिप्लिन, कैरेक्टर, वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो अगर वो कोशिश करेंगे तो हम उनको भी इंसेंटिवाइज करने की एक स्कीम लाए हैं। जैसे कि आज आपने देखा 3 भूतपूर्व सैनिक को जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको हमने भी उसका आज एप्रिसिएशन किया है। इसी मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब भी इसको कर रहे हैं, ताकि भूतपूर्व सैनिक का जो हमारा कॉम्पिटेंस है सोसाइटी को और आगे लेके जाने में उसका हिस्सा बने। तो ये भी हमारा एक सोच विचार था। थैंक यू। लेक्चर में कहा कि ये जो डीडवाना की एक्सप्रेसवन रैली है, एक बहुत ही अलग तरीके से इसको आयोजित किया गया, जिसके अंदर सबसे पहला मुद्दा था कि रैली के अंदर ही आगे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है। हम पहले ही जाके अपने भूतपूर्व सैनिक से मिलेंगे, प्रॉब्लम को पता करेंगे और कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। तो उसके लिए जो एफर्ट्स लगाए हैं हमारी टीमों ने, सतत मलार टीमों ने, बहुत ही सराहनीय जोग है, क्योंकि इन्होंने 15,000 तक जो सैनिक हैं उनके साथ कनेक्ट किया। उसमें से जो प्रॉब्लम निकली ऑलमोस्ट 1800 प्रॉब्लम्स उनके नोटिस में आई और उस प्रॉब्लम्स को 1300 को सॉल्व भी कर दिया गया है और 400-500, क्योंकि हर प्रॉब्लम का टाइम लगता है, आपको पता प्रोसेस होता है, वो भी प्रोसेस में है और उम्मीद है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसमें जब ये जा रहे थे हमारे जवान,
तब पता चला कि कई हमारे ऐसे सैनिक हो गए हैं जो अपलंग हो गए हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही है, बेड भी अच्छे नहीं हैं, उनको साइकिल चाहिए या रिक्शा साइकिल चाहिए। ऐसे चीज़ों का उन्होंने फिर प्रवोजन किया CSR के जरिए। उन्होंने इन लोगों को बताया सोसाइटी को कि आप भी उनकी सेवा कर सकते हैं, वो भी आगे आए। तो उन्होंने, जैसे आपने देखा होगा, स्कूटर दिए गए हैं, व्हील चेयर दी गई है, ऐसे बेड दिए गए हैं। तो ये पूरा का पूरा जो आयोजन था बहुत ही एक अच्छे तरीके से हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये भूतपूर्व सैनिक भी उसमें हिस्सा लेंगे। जैसे मैंने लेक्चर में बताया कि ये सैनिक एक बार है, जीवन के लिए सैनिक है, चाहे वो भूतपूर्व का सैनिक अभी भी सैनिक है। तो उसने जो सीखा है फौज के अंदर, अपना डिसिप्लिन, कैरेक्टर, वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो अगर वो कोशिश करेंगे तो हम उनको भी इंसेंटिवाइज करने की एक स्कीम लाए हैं। जैसे कि आज आपने देखा 3 भूतपूर्व सैनिक को जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको हमने भी उसका आज एप्रिसिएशन किया है। इसी मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब भी इसको कर रहे हैं ताकि भूतपूर्व सैनिक का जो हमारा कॉम्पिटेंस है सोसाइटी को और आगे लेके जाने में उसका हिस्सा बने। तो ये भी हमारा एक सोच विचार था।